राधे राधे गुरुजी, मैं शेगाश हूँ। श्री राधे। मेरा प्रश्न है कि जब आपके दर्शन सपनों में हो जाते हैं तो प्रत्यक्ष दर्शन का योग आ ही जाता है, और बलवश यज्ञ हम कैसे कर सकते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं, तो रोज़ कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो नहीं जाता, तो कब कब करें और कैसे करें? ये जो दर्शन की जो प्रथा है, भागवत के 12वें स्कंद में सुदामा जी की कथा आती है। तो सुदामा जी जो है नित्य भगवान का दर्शन सोते जागते अपने घर पे करते हैं, पर दरिद्रता उनकी जो है ख़त्म नहीं हो रही। तो फिर उनकी पत्नी ने सलाह दी कि एक बार आप जो है साक्षात मिल के आओ, एक बार साक्षात दर्शन करो। आपको जो स्वप्न दर्शन होता है वो तो भक्ति का फल है ही, पर एक बार आप साक्षात दर्शन करोगे तो भगवान आपकी दशा को समझकर आप उनसे बतरा पाओगे, कह पाओगे। तो सुशीला ने जब भेजा सुदामा साक्षात दर्शन करने गए, तो सुदामा ने कुछ भी न मांगा तो भी भगवान ने सब कुछ दे दिया। इसीलिए स्वप्न दर्शन जो होता है वो बहुत भाग्य की बात है, आपका सद्भाग्य है, होना ही चाहिए। अपने गुरु का, भगवान का, अच्छी चीज़ों का, जिनसे भी आनंद प्राप्त हो वो सब दिखना चाहिए स्वप्न में। वैसे स्वप्न को क्षणभंगुर माना है, स्वप्न क्षणिक है, स्वप्न नास्तिक है, स्वप्न मिथ्या है। अगर वो मिथ्या होके भी अगर हमें कुछ अच्छा दिखता है, थोड़ी देर बाद भी आनंद मिलता है, तो वो आता रहना चाहिए। पर उस स्वप्न को साकार करने के लिए हमें कभी कभी साक्षात दर्शन भी करते रहना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि आप यज्ञ करते हैं घर पे और मजदूरी करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है टाइम टेबल मैच करना। तो जो लोग अग्निहोत्र करते हैं और कभी अग्निहोत्र छूट जाता है, नहीं हो पाता है, तो ऐसे कोई भी अपराध आपको नहीं लगता है, कोई पाप नहीं लगता है उससे। आपको जितना उचित समय मिले, हम ज़्यादा से ज़्यादा नियम पूर्वक यज्ञ करें, ध्यान करें, भजन करें, पूजा करें। और कभी परिस्थिति बस कोई काम एकाध ऐसा छूट जाए तो उसका अपराध कुछ नहीं, पाप कुछ नहीं लगता है। आपका नियम टूटा, उसका दुख आपको भी होता है। जो लोग अच्छे होते हैं, जिनको आस्था होती है भक्ति के प्रति, यज्ञ के प्रति, हवन के प्रति, नहीं होने पर उनको कष्ट होता है। तो जो कष्ट होता है वही छूट जाने का परिणाम है, वही उसका दंड है। अगर आज पूजा नहीं हुई तो हम दिन भर परेशान हैं, दुखी हैं और कुछ गलत मान रहे हैं, तो हमारे मन में जो दुख है वही कष्ट, वही अपराध जो भी है वही दंड है उसका, बस उसके अलावा उसका कोई दंड नहीं होता है। इसीलिए यथार्थ यथा समय उचित करके मजदूरी करें और अपना टाइम टेबल फिक्स करें, जिससे कि यज्ञ आदि कर्म कभी ना रुके, वो जब तक है तब तक होता रहे। और मानव का सही धर्म यही है गीता के अनुसार कि यज्ञ आदि सत्कर्म करके ही भोजन और कर्म, मेहनत, पुरुषार्थ, नौकरी चाकरी करनी चाहिए। उससे आदमी के जीवन में सही मार्ग, सही लोग और सही उन्नति उसे प्राप्त होती रहती है, और काफ़ी हद तक वो ऋण से पूर्ण होना उसका प्रारंभ हो जाता है। और ऐसे ही हमारे ऋषियों ने यज्ञ आदि सत्कर्म की बात कही है। प्रत्येक मनुष्य का वो धर्म है। गीता के अनुसार तो भगवान ने यज्ञ आदि सत्कर्म बिना किए खाना खाने वाले को अच्छा नहीं माना है, बहुत गलत शब्द उनका प्रयोग किया है भगवान ने। तो हमको निरंतर इसी प्रकार अपने जीवन को यज्ञ आदि के साथ जीना चाहिए। पर कभी कभार यज्ञ आदि छूट जाए तो हमें मानसिक यज्ञ कर लेना चाहिए। मानसिक यज्ञ माने भगवान को क्षमा मांग लेनी चाहिए और मानसिक रूप से भगवान को याद कर लेना चाहिए, मंत्र जप लेना चाहिए। और जो भी आप आहुति वगैरह करते हैं वो भी आप ऐसे कर सकते हैं। रास्ते में आप जा रहे हैं मंत्र बोल सकते हैं, खेत में काम कर रहे हैं मंत्र चालू रखें, तो उससे भी एक आध 2 दिन की भूल का प्रायश्चित हो जाता है और मानसिक पूजा हो जाती है और भगवान को वह भी प्रिय होती है। क्योंकि भक्त के द्वारा किया हुआ किसी भी प्रकार का प्रेम परमात्मा को अच्छा लगता है। धन्यवाद।